उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में हो रहा है और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। वहीं मुख्यमंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा कि भारत की परंपरा हमेशा पर्यावरण हितैषी रही। सीएम ने कहा कि हमारे ग्रंथों में भी अथर्ववेद में माता भूमि लिखा। सभ्य समाज को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। संपूर्ण सृष्टि में मां के प्रति भाव अलग है। धरती मां के प्रति हमारे भी दायित्व। सीएम ने कहा कि पहले अक्सर 15 जून तक मानसून आता था, लेकिन इस बार हमने देखा है कि जुलाई अगस्त बीत गया। इसके बाद अक्टूबर में मानसून आया। हमको बाढ़ की त्रासदी देखने को मिली। सीएम ने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि मानसून और बाढ़ अक्टूबर में आई। सीएम ने ऐलान किया है कि आगामी जुलाई महीने में प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। 2017 के बाद से अब तक यूपी में 133 करोड़ पौधारोपण का कार्य हुआ। ये कारण है कि आज प्रदेश की जनता में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर सकारात्मक भाव पैदा हुआ। सीएम ने कहा कि 2017 में जब हमें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, तब पहले वर्ष हमने 5 करोड़ फिर 10 करोड़ पौधारोपण किया। विगत 6 साल में यूपी में 133 करोड़ पौधारोपण का काम किया। सीएम ने कहा कि आज यूपी में आम नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण का भाव पैदा हुआ। आज हम 100 साल से पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर उनका संरक्षण कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसे कई वृक्ष हैं जिनके नीचे बैठकर क्रांतिकारियों ने देश की आजादी की रणनीति तय की। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में मौजूद आम के पुराने वृक्ष से संबंधित स्मृतियों का वर्णन करते हुए बताया कि बद्रीनाथ धाम के सिद्ध योगी सुंदरनाथ 1907 में गोरखनाथ मंदिर आए और वहां मौजूद आम के वृक्ष के नीचे तत्कालीन महंत बाबा गंभीरनाथ के साथ संवाद किया, तो वृक्ष आज भी वहां मौजूद है और फल देता है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या एक बार फिर से तेजी से बढ़ी है। देश में 24 घंटों में नए मामलों में लगभग 10% का उछाल आया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,500 से ज्यादा केस सामने आए। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या 35,199 हो गई। केरल अभी भी सक्रिय मामलों में सबसे ऊपर। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद अब पॉजिटिविटी रेट ने चिंता बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में रविवार को पॉजिटिविटी रेट 21.15% दर्ज किया गया, जिसमें 699 नए कोविड के केस दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण के नए केस रिकॉर्ड दर्ज किए गए। केरल टॉप पर है। केरल में सप्ताह दर सप्ताह कोविड मामलों में 200% की वृद्धि हो रही है। 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच राज्य में 7,202 नए केस सामने आए। 4 अप्रैल के बाद से कोरोना लगातार बढ़ रहा है और केरल में रोजाना 2000 के करीब केस सामने आ रहे हैं। वहीं केरल में केस बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बुजुर्गों के लिए मास्क अनिवार्य किया। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 30 नए केस सामने आए। हालांकि 66 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 81 रह गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून में 21, हरिद्वार में 4, नैनीताल में 3 नए मरीज मिले और इस साल राज्य में अभी तक कोरोना संक्रमण से राज्य में कुल 6 मरीजों की मौत हो चुकी। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और उसी कड़ी में कोरोनेशन अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल हुई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मॉक ड्रिल का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में कोरोना के मद्देनजर इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला के नागरिक अस्पताल में कोरोना मॉक ड्रिल का मुआयना किया। विज ने इमरजेंसी वार्ड से लेकर अस्पताल में सभी वार्डों का मुआयना किया। ये मुआयना देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर आया।
वीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का जमीनी जायजा लिया। साथ ही यात्रियों की तैयारियों को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। देहरादून के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देहरादून महानगर उत्तर द्वारा एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 70 बस्तियों, 56 शाखा और 11 नगर के स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उपस्थित रहे और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन की शक्ति का एहसास कराना। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है और उसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने छावनी सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार बीट पहुंचे, जहां उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक नारायण दास के साथ मिलकर पीएमजीएसवाई के तहत बनी कई प्रमुख सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर निशिकांत दुबे ने कहा कि इन सड़कों के बनने से गांव शहरों से जुड़ेंगे, जिससे छात्रों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों को फायदा होगा। कैमूर के चांदनी के पास में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक, ई रिक्शा और टेम्पो में टक्कर मार दी और इसी हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। उसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। कोविड-19 को देखते हुए सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस दौरान देश में बढ़ते कोविड के प्रभाव को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीजों को अस्पताल में भर्ती और उनके समुचित इलाज का अभ्यास किया। गुरुग्राम में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी विदेशी नागरिकों को नकली पुलिस बनकर लूटा करते थे। तीनों आरोपियों से पासपोर्ट और वीजा बरामद हुआ। नोएडा निकाय चुनाव को लेकर जीएम ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, जिले में कुल 1 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत हैं और वहीं जिले में कुल मतगणना संख्या 1,69,017 से 24 अप्रैल तक कैंडिडेट नॉमिनेशन और 27 अप्रैल को कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। बिहार में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भागलपुर में कोरोना के 6 से ज्यादा मरीज मिले हैं। साथ ही 200 से ज्यादा लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए। कोरोना के हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। डिंडोरी कोतवाली थाने के साभर गांव में मामूली विवाद में एक युवक ने अपने चाचा की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक युवक शराब के नशे में था। युवक ने अपने चाचा से पैसे की मांग की थी। पैसे न देने पर युवक ने अपने चाचा पर धारदार हथियार से हमला किया। झज्जर के गांव में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी ने आत्महत्या कर ली। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। छतरपुर के भैंसाखेरा गांव में मां बेटे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। हादसे में बेटे की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। द्वारका जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। एटीएम बदलकर पेटीएम मशीन से कैश विड्रॉल करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेस नेता के सूरज को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। के सूरज को जवाहर बाल मंच पर नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। साथ ही उन्हें ओडिशा राज्य के प्रदेश प्रभारी की भी कमान सौंपी गई। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की नामांकन की प्रक्रिया की तैयारियां तेज हो गई हैं।
तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां पर नाम निर्देशन के लिए तैयार किए जा रहे कमरों का जिला निर्वाचन अधिकारी ने जायजा लिया। झाबुआ जिले के आदिवासी अंचल में गुड़िया बनाने वाले दंपति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दंपति पिछले 30 साल से आदिवासी वेशभूषा की गुड़िया बना रहे हैं। झाबुआ शहर वासियों ने उनका गर्मजोशी से सम्मान किया, जिसके बाद रमेश परमार ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पलामू जिले के मोदिनी नगर एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया। कोर्ट से निकलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने बताया कि मैं निर्दोष था तो मैं बरी होना ही था। साथ ही कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था। ग्वालियर के बजरिया क्षेत्र में पुलिस ने सड़कों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। डीएसपी ट्रैफिक ने बस स्टैंड रोड पर ठेला लगाने वाले दुकानदारों और सड़क पर अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। साथ ही अतिक्रमण किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। ग्वालियर के जनरल पंचायत कार्यालय में जरूरतमंदों की मदद के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया, जिसमें निम्न वर्ग की जरूरतमंद महिलाओं को खाद्यान्न और अन्य जरूरत की चीजों का वितरण किया। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया। बोकारो के पिंजराजोरा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आगरा में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पूना मल्टी हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने कहा कि कम दामों में इलाज जनता को मिलेगा। दतिया में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्राम पंचायत बडून कला में दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है। एटा में एक बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला एटा के चितौनी गांव का। पलवल में आधा दर्जन नकाबपोश युवकों ने मेडिकल स्टोर संचालक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और इसी दौरान पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। आजमगढ़ के खरात गांव में युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद गांव में हड़कंप मचा। आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब ड्राइविंग लाइसेंस पर पड़ने लगा है। नोएडा में अभी तक 15,000 ड्राइविंग लाइसेंस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यूक्रेन में बनने वाले चिप युक्त स्मार्ट कार्ड की आपूर्ति दिसंबर 2022 से नहीं हुई। लाइसेंस न बनने के कारण अब लोग एआरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान हुए। खंडवा में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक के साथ मारपीट की, जिसके बाद युवक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। गोंडा के मनकापुर के रहने वाले संदीप तिवारी परीक्षा में टॉप 10 की श्रेणी में आए। हरदोई में पुलिस ने फर्जी अभिलेख तैयार करके धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त में एक महिला भी शामिल। बांदा में नगर निकाय चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कहा कि आचार संहिता का पालन करते हुए निष्पक्ष चुनाव कराए जाएंगे और संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नू में 3 दिन पहले गायब हुए 4 वर्षीय वरुण की हत्या की गई। बच्चे का शव पानी के कुंडे में तैरता मिला। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा। फर्रुखाबाद जिले में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां जहां राहुल गांधी मैदान में तय करेंगे वहां वहां सरकार भाग जाएगी। प्रदेश भर में 1 अप्रैल से गेहूं की एमएसपी पर खरीद शुरू हो जाने के कारण घोषणा की गई। पलवल की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू नहीं हो पाई, जिसको लेकर किसान चिंतित।
शाहदरा जिले की गांधीनगर थाना पुलिस ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर को चोरी की एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर चोरी की एक बाइक बरामद की। आरोपी की पहचान गांधीनगर के धनपुरा निवासी गौरव के तौर पर हुई। बिहार की पूर्व मंत्री और 27 सालों तक नवादा गोविंदपुर की विधायक रही गायत्री देवी का पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर। फर्रुखाबाद में बसपा नेता के भाई पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। बसपा नेता के भाई और उनके साथी की 2,21,92,500 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। उमरिया कलेक्टर की पहल पर पद्मश्री जोदया बाई को मकान के जीर्णोद्धार के लिए 1.50 लाख रुपए के चेक मिला। और वहीं उमरिया जिले में आदिवासी कला केंद्र की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए विवेक अनुदान मद से मंजूर किए गए। सीधी जिले के थनहवा टोला के पास स्थित एक खेत में आग लगी, जिससे किसान का खलियान रखा सारा गेहूं जलकर राख हो गया। खलियान में आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हुई। रायगढ़ पुलिस को चिटफंड मामले में अब तक बड़ी सफलता मिली। चिटफंड कंपनी कोलकाता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी और उसके भाई की कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया। एटा के अलीगंज में चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में पिता की मौत के बाद बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मामले की खबर लगते ही इलाके में सनसनी। बालेश्वर में एक तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार 2 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बच्चे बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंची भोगराई पुलिस ने पिकअप को जब्त किया। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर झारखंड बंगाल से सटे रेलवे ट्रैक को जाम किया, जिससे बोकारो स्टेशन से गुजरने वाली 33 जोड़ी ट्रेनों को कैंसिल किया। बुलंदशहर में आग में अचानक भीषण रूप ले लिया और उस दौरान कार सवार 2 लोग झुलस गए। पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उधर नगर निकाय चुनाव को लेकर गाजियाबाद के लोनी में प्रशासन अलर्ट है। लोनी में प्रशासन ने सड़कों पर पोस्टर बैनर हटवाए। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय एक घायल की मौत जबकि दूसरे का उपचार जारी। रामनगर में एक नाबालिग छात्र लापता हो गया। परिजनों ने पुलिस को बच्चे की गुमशुदगी की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी और सीसीटीवी खंगाली। गाजियाबाद की विजयनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर ग्रोह के 2 सदस्य गौरव भाटी और उमेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 2 चोरी किए वाहनों के साथ अवैध हथियार बरामद किए।